नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। किसी भी राज्य का मुखिया उस राज्य का आन बान और शान होता है, क्योंकि पूरे राज्य की जनता उसमें अपनी आस्था रखती है। लेकिन वही मुखिया जब अनाप शनाप हरकत करने लगे तो पूरे राज्य की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। सीएम नीतीश ने एक बार फिर बीजेपी के नेता आर.के. सिंह की शरण वंदना की है, जिसके बाद बिहार की सियासत में उबाल है। और इस मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ संतोष जी और वरिष्ठ पत्रकार सरोज कुमार सिंह हैं। हम इन दोनों से समझेंगे कि आखिर सीएम नीतीश इस तरह की हरकत क्यों करते हैं, राज्य की जो है इज्जत प्रतिष्ठा को मटिया मेट क्यों करते हैं, क्या ये उनकी राजनीति का हिस्सा है। सबसे पहले सरोज कुमार जी से बात करते हैं। सरोज जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री बार बार जो है लोगों के पैर छू लेते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं वो? कि संदेश नहीं देते हैं वो, ये उनसे हो जा रहा है। और जो बार बार ये कहा जाता है कि उनका हेल्थ क्या है, हेल्थ पोजीशन क्या है, इस पर एक बुलेटिन जारी होना चाहिए, हेल्थ बुलेटिन, वो नहीं हो रहा है। और सबसे दुखद स्थिति ये है कि जो उनके पार्टी के लोग हैं इसको डिफेंड करते हैं। जैसे आपको ध्यान होगा कि कुछ अधिकारियों को उन्होंने हाथ जोड़ लिया था, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, पैर छूने लगे थे। उस समय पार्टी ने क्या कहा कि वो तो विनम्र होके, हम्बल होके उन्होंने रिक्वेस्ट किया राज्य के हित में। अभी आर.के. सिन्हा वाला इशू आ गया जिसकी चर्चा आप कर रहे थे। अब उसमें लोग क्या कह रहे हैं कि अरे उस सीनियर लीडर हैं, बुजुर्ग हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, सोसाइटी में बहुत योगदान है, उनका अगर पैर ही छू लिए नीतीश कुमार तो कौन बड़ी बात है। और दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो क्या कह रहा है कि आप आरएसएस और भाजपा के आगे नीतीश कुमार जो है सरेंडर कर गए, उनका पैर पकड़ रहे हैं। ये राजनीतिक बात हो गई। लेकिन अब बिहार के इमेज की बात करिए। जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं उनके पास क्या मैसेज है कि 14.5 करोड़ इंसान जिस राज्य में रहता है उसका जो हेड ऑफ लीडर है नीतीश कुमार, वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। अभी छठ में लोग आ रहे हैं दूसरे राज्यों से, उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि उनके राज्य का जो अगुआ है वो तो मेंटली बहुत फिट नहीं है। पैर छू ले रहे हैं, कहीं प्रणाम कर ले रहे हैं, कहीं फूल कहीं चढ़ाना चाहिए तो फूल कहीं फेंक दे रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें हो रही है। तो हेल्थ के मामले में जब तक पब्लिकली कुछ कहा नहीं जाएगा, कोई हेल्थ बुलेटिन नहीं आएगा, तब तक कैसे पता चलेगा कि उनका हेल्थ किस तरह का है। ये कोई पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है चक्रवर्ती जी। मानिए जो लोग आज, जैसा आप भी कह रहे थे कि कोई सियासत है, क्या इसमें सियासत नहीं है। ये 100% हमको लगता है कि ये हेल्थ इशू है जिस पर ध्यान देना चाहिए और पार्टी को इसको छुपाना नहीं चाहिए। बीमार कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, नीतीश कुमार भी हो सकते हैं। तो इसको इलाज होना चाहिए इन सब चीज़ों का, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी जी जी। सरोज जी, जिस तरह से आपने कहा कि ये कोई राजनीति नहीं, हेल्थ इशू है और जो भी मतलब सरकार में बैठे लोग हैं या जेडीयू से जुड़े लोग हैं, उन्हें हेल्थ बुलेटिन जारी करवाना चाहिए, इस चीज़ को छुपाना नहीं चाहिए। आपकी इन बातों से इस बात को बल मिलता है, उसमें दम मिलता है कि कई लोग कहते हैं कि जो सरकार जो है कुछ चुनिंदा अधिकारी चला रहे हैं और उन्हीं के इशारे पर सब कुछ चल रहा है। ऐसे में तो स्टेट के लिए ये गंभीर चिंता का विषय है। चिंता का विषय है ही। हम लोग क्या कर रहे हैं कि 14.5 करोड़ जनता जिस प्रदेश में रहती है उसके लीडर अगर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अपने मन मुताबिक, तो ये तो गंभीर चिंता का विषय है, केवल चिंता का विषय नहीं है। और कुछ अधिकारी जैसा आरोप लगाते हैं लोग। आज भी सुधाकर सिंह ने क्या कहा कि कुछ चुनिंदा अधिकारी, कुछ चुनिंदा मंत्री जो है
कैद करके रख लिया है नीतीश कुमार को, कहीं जाने ही नहीं देते हैं, 1 घंटा के लिए निकालते हैं फिर वापस कर देते हैं। तो ये आरोप है, तो इसका जवाब तो आप जिस हेल्थ बुलेटिन की हम बात कर रहे हैं उसी के माध्यम से दिया जा सकता है ना भाई, कि नहीं मुख्यमंत्री पूरी तरह से फिट है, तभी तो पता चलेगा। लेकिन अगर ये आरोप लग रहा है तो इसकी सफाई होनी चाहिए, कम से कम राज्य हित में इसकी सफाई होनी चाहिए। राजनीतिक मामला छोड़ दीजिए, राज्य हित में ये बात आनी चाहिए कि नहीं ये हेल्थ इशू है या नहीं है, ये क्लियर होना चाहिए, ताकि हम आप जैसे ये आम लोग जो भी बिहार के हैं या बिहार से बाहर जो बच्चे पढ़ते हैं लिखते हैं, जो अपने राज्य का जो छवि को आगे करते हैं, जिसके लिए नीतीश कुमार ने इतना प्रयास किया, उनके प्रयास से राज्य की इतनी अच्छा इमेज बना है बिहार के बाहर, उस छवि में अगर डेंट लग रहा है, सेंधमारी हो रही है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार को भी आप दोषी ठहरा सकते हैं कि इस तरह की परिस्थितियों में उनको खुद पहल करनी चाहिए थी अपने हेल्थ को लेके, तमाम चीज़ों को लेकर। ये छुपाने वाली बात थोड़ी है, छुपाने वाली बात नहीं है, लेकिन ये किसी भी स्टेट के लिए, चाहे वो कोई दूसरा ही स्टेट हो, बिहार में तो ये घटनाएं घट ही रही है कि सीएम नीतीश अनाप शनाप हरकत कर रहे हैं। ऐसी हरकत जो चर्चा का विषय बन जा रहा है। ऐसे में विपक्ष सवाल तो उठाता है, लेकिन सवाल उठाने के बाद, मीडिया में आकर बोलने के बाद फिर वो गौन हो जाता है। संतोष जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या विपक्ष भी अपनी भूमिका मुख्यमंत्री को लेकर सही से नहीं निभा रहा है? कोई अक्षम व्यक्ति, मानसिक रूप से दिवालिया व्यक्ति अगर राज्य की कुर्सी पर बैठा हुआ है तो ऐसे में तो उसे पूरे राज्य में नाकेबंदी कर देनी चाहिए। देखिए, बिहार जैसी स्थिति कुछ दिन पहले ये उड़ीसा की भी थी, बीजू पटनायक की भी स्थिति यही हो गई थी, और वहाँ भी नौकरशाही सरकार चला रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में बोला था कि भाई जिला का नाम नहीं बता सकते मुख्यमंत्री बगैर देखे हुए। तो बिहार की भी स्थिति कमोबेश वैसी ही हो गई है। और एक उम्र के बाद बीमारी होती है, उम्र के बाद एक उम्र का प्रभाव होता है कि कोई भी व्यक्ति एक 70 के बाद उसका दिमाग पूरी तरह से काम नहीं करता है। ज़्यादातर लोगों के, हमारे घर में भी पिताजी हैं, बुजुर्ग हैं, हर घर में होते हैं बुजुर्ग, आप भी उस एज में जाइएगा तो वही स्थिति होगी। तो समय के साथ राजनीति से, सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेना चाहिए लोगों को, कोई भी हो। रिटायरमेंट का एक एज दिया गया है सरकारी नौकरी में कि 60 साल के बाद रिटायरमेंट, तो राजनीति में भी एक रिटायरमेंट का एज होना चाहिए कि भाई 70 साल के बाद, 60 साल के बाद रिटायरमेंट होना चाहिए। नहीं तो आप कुर्सी पर ज़बरदस्ती, आप चूँकि जनता के बल पर जीत के आते हैं, तो जनता ने आपको चुन के भेजा है 5 साल के लिए, और विधायकों ने चुना है, तो 5 साल तो आप मुख्यमंत्री रहेंगे ही। लेकिन समय की मांग है, और जब आप स्वस्थ नहीं है, कोई भी व्यक्ति, देखा जाता है अधिकारियों को कि भाई उनका देखा जाता है कामकाज, और कामकाज के आधार पर अगर वो अक्षम होते हो तो उनको हटा दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री के मामले में भी विधायकों को विचार करना चाहिए, बिहार की जनता को विचार करना चाहिए, और नए व्यक्ति को, किसी को मौका देना चाहिए, और ज़बरदस्ती जदयू के ही किसी दूसरे व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए। और इस तरह से कोई पहली घटना तो है नहीं है पाँव पकड़ने की, और कुछ से कुछ बोल देने की। विधानसभा में उन्होंने बोला था, कुछ भी बोल दिया था महिलाओं को लेकर के। इसके बाद अशफाक करीम आए थे अने मार्ग में, उनका पाँव पकड़ लिया था, वो फोटो अधिकारियों ने जारी किया था। प्रधानमंत्री का पाँव पकड़ लिए थे। राघोपुर के पुल का उद्घाटन जल्द से जल्द कराने के लिए अधिकारी के पाँव पकड़ने दौड़े चले जा रहे थे कि पाँव पकड़ते हैं, पाँव पकड़ते हैं। और अब कल आर.के. सिन्हा का पाँव पकड़ लिया उन्होंने। तो ये मतलब बार बार इस तरह का। फिर आपने विजयादशमी के दिन आपने देखा होगा किस प्रकार से तीर फेंक दिया। तो एक बोला जाता है कि बूढ़ा और बच्चा एक समान होते हैं, तो उनकी स्थिति वही हो गई। अब वो अपने आप में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है। एक है, बुजुर्ग हैं तो काम काज करते हैं, लेकिन अब वो नौकरशाह चला रहे हैं। यही नीतीश कुमार हैं। आज से 18-19 साल पहले बिहार का नाम लेने में पूरी दुनिया में लोग बिहारी बाहर में नाम नहीं लेते थे कि हम बिहारी हैं। यही नीतीश कुमार है जिन्होंने कि बिहार का नाम रोशन किया, और पूरे दुनिया में आज गर्व से लोग कहते हैं कि हाँ मैं बिहारी हूँ, नीतीश कुमार के प्रदेश का हूँ। आज 20 साल बाद लगभग फिर वही स्थिति होते जा रही है। ऐसी हरकत कर रहे हैं
कि बिहार के लोग फिर बाहर में नाम लेने में शर्म करेंगे कि भाई मैं बिहार का हूँ। तो इसलिए बिहार में बदलाव होना चाहिए और मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और ज़बरदस्ती सत्ता के लोलुप लोग, सत्ता के लालची लोग मुख्यमंत्री को मोहरा बना करके नीतीश कुमार को मुझे लगता है कि सत्ता का स्वाद चख रहे हैं। नौकरशाह जो है सत्ता पर कब्जा, अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा जमाए हुए हैं और टोटल डिसीजन अब नौकरशाही ले रहे हैं। मुख्यमंत्री कुछ नहीं डिसीजन ले रहे हैं। जैसे सुधाकर सिंह ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री अब कुछ नहीं करते हैं, अधिकारी लोग उनको कब्जे में ले लिया और 1 घंटा घुमाने के लिए निकालते हैं कि भाई मुख्यमंत्री स्वस्थ हैं, उन अस्वस्थ नहीं है। तो ये अब आम चर्चा होते जा रही है और मुख्यमंत्री ऐसी हरकत भी कर रहे हैं, ऐसा बयान भी दे रहे हैं। आप देख रहे हैं, एक बार एक कार्यक्रम में गए थे तो एक महिला जो एंकरिंग कर रही थी, उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री का अभिनंदन है, तो मुख्यमंत्री का आपका भी अभिनंदन है, आपका भी अभिनंदन है। तो इस तरह से मुख्यमंत्री जी की कई घटनाएं हुई है, कई बार उनका जो एक्टिविटी है वो उसको देख करके लगता है कि मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं अस्वस्थ हैं। और सरोज सर ने सही कहा कि भाई मेडिकल बुलेटिन उनका जारी होना चाहिए, उनका चेकअप होना चाहिए। भाई स्वस्थ रहेंगे तो बिहार के हित में होगा। 14 करोड़ 14.5 करोड़ लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। संतोष जी, 14 करोड़ लोगों की ज़िंदगी का सवाल है, उसकी प्रतिष्ठा का सवाल है, उसके आन बान शान का सवाल है। क्या बीजेपी भी मूक दर्शक इसलिए बनी हुई है क्योंकि सत्ता का चटखारा ले रही है और इसीलिए वो मौन होकर सब कुछ समझते हुए, सब कुछ जानते हुए स्वाद लेने में बीजेपी के तमाम नेता और जो है व्यस्त हैं? देखिए, आपने बोला ना, सब लोग सत्ता के लिए मौन बैठे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष की बात कर लीजिए, तेजस्वी यादव इसलिए मौन है कि भाई फिर नीतीश कुमार उनके पास आएंगे तो फिर वो डिप्टी सीएम बन जाएंगे, फिर से सरकार में शामिल हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इसलिए मौन है कि भाई केंद्र की सत्ता इन्हीं के बदौलत उनकी चल रही है, केंद्र की सरकार। नौकरशाही इसलिए मौन है कि भाई नीतीश जी हैं तो उनकी चल रही है, मुख्यमंत्री अप्रत्यक्ष रूप से सारा कामकाज नौकरशाही कर रही है। तो सब लोग सत्ता के लालच में मौन है, चाहे भाजपा हो, चाहे नौकरशाही हो, चाहे विपक्षी दल हो, सब लोग मौन बैठे हुए हैं और तमाशा देख रहे हैं और बिहार की जनता पिस रही है। इसमें बदलाव आना चाहिए, मेडिकल बुलेटिन जारी होना चाहिए, पूरी उनके स्वास्थ्य की जांच होनी चाहिए। कहीं उन्हें, एक बार जीतन राम मांझी ने कहा कि मुझे लगता है कि नीतीश जी को दवा दी जा रही है, स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। कहीं उन्हें स्लो पॉइजन तो नहीं दिया जा रहा है, कहीं उन्हें जो बोला जाता है इलेक्ट्रिक जैसा कि जानकारी है, बताया जाता है कि एक से एक मशीन लगाई गई है अन्य मार्ग में, जिसका हानि करता है दिमाग के लिए, हेल्थ के लिए। तो ये कहीं साजिश तो, बड़ी साजिश तो नहीं है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बोला जाता है, जयललिता के बारे में बोला जाता है कि उनकी साजिशन हत्या हुई है, तो कहीं नीतीश जी के खिलाफ भी कोई साजिश तो नहीं रची जा रही है, इसकी जांच होनी चाहिए। नीतीश जी के खिलाफ साजिश तो नहीं हो रही है। सरोज जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप तमाम चीज़ों को बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं। ये बताइए कि जिस तरह से सीएम हरकत कर रहे हैं और जेडीयू के नेता जो है उसे डिफेंड कर रहे हैं, उसे गलत नहीं बता रहे या हेल्थ बुलेटिन पे कन्नी काट जाते हैं, बीजेपी के लोग और विपक्ष की भूमिका आप कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी के लोग तो जैसा आप खुद कह रहे हैं ना कि भाई सारा खेल तो सत्ता का है, कुर्सी का है। और यहाँ तक बीजेपी का प्लान है कि भाई 25 का चुनाव भी नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाए। जी। घोषणा पर घोषणा हो रही है, दिल्ली से भी, पटना से क्यों हो रही है, ताकि जो अर्जा है नीतीश कुमार ने उसका हम चुनाव में फ़ायदा उठा लें और उसके बाद जो है जो करना होगा वैसा करेंगे। क्या हुआ महाराष्ट्र में? उद्धव ठाकरे के साथ चुनाव हुआ, बहुमत भी आ गया, उनको सीएम बनाने की बात थी तो बीजेपी मुकर गई कि हम आपको सीएम नहीं बनाएंगे, हम अपना सीएम बनाएंगे। तो आप देखिएगा 25 के चुनाव के बाद यही खेल बिहार में भी होगा। नीतीश कुमार का जितना फ़ायदा भाजपा उठाना चाहती है उठा लेगी, और जब सीएम बनाने की बात आएगी तो कहेगी कि हमारा सीएम होगा, अब हम सरकार बनाएंगे। तो बीजेपी तो इस लेवल तक सोच रही है। तो बीजेपी क्यों चाहेगी कि नीतीश कुमार का हेल्थ बुलेटिन जारी हो, नीतीश कुमार स्वस्थ हो जाएं और पुराने तरीके से, जैसे संतोष जी कह रहे थे कि भाई एक हनक थी प्रशासन में भी, विकास के मामलों में नीतीश कुमार का कोई सानी नहीं है, तो अपना तमाम चीज़ वो जैसे करते थे उस हिसाब से करें। बीजेपी तो कभी नहीं चाहेगी। और जहाँ तक ऑपोजिशन का सवाल है तो ऑपोजिशन को भी तो
वही है भाई कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही सारा है। नीतीश कुमार आ जाएं, फिर हम सरकार बना लें, सरकार चलती रहे। चूँकि अपने बलबूते तो सरकार आरजेडी की बननी नहीं है, नीतीश कुमार का साथ चाहिए ही चाहिए। तो सबको नीतीश कुमार की ज़रूरत है, लेकिन नीतीश कुमार की क्या हाल है, वो कैसे परेशानी से दूर होंगे, इसकी चिंता न बीजेपी को है न आरजेडी को है। और उनके पार्टी के लोग तो खैर पर्दा मजे ले ही रहे। मतलब एक तरह से इन बातों से ये भी निकल के सामने आ रहा है कि नीतीश कुमार भले ही मानसिक रूप से बीमार हों, परेशान हों, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों की ज़रूरत भी है। ज़रूरत है ही भी। जो बिहार में पॉलिटिकल सिचुएशन है और जो सोशल इक्वेशन है, दोनों में यही है कि नीतीश कुमार ही बीच का एक ऐसा कड़ी है जिसको सत्ता तक ले जाती है चीज़ों को, चाहे वो बीजेपी को ले जाए चाहे आरजेडी को ले जाए। आज के तारीख में तो यही स्थिति है। तो नीतीश कुमार रहें पॉलिटिक्स में, संन्यास नहीं लें। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं ना भाई कि बीमार है उनको संन्यास ले लेना चाहिए। जी। संन्यास लेने नहीं देगा चक्रवर्ती जी, आप जान लीजिए। इनको 25 के चुनाव में चेहरा बना के बीजेपी चुनाव लड़वाएगा। संन्यास का कहाँ सवाल है। इनका जितना फसल काटना है राजनीतिक रूप से, वो बीजेपी काटेगी फसल। इसमें जेडीयू के भी कुछ नेताओं को फ़ायदा है और बीजेपी को तो बहुत फ़ायदा है कि चलिए भाई नीतीश जी के नाम पर हम बहुमत ले आएंगे, फिर मुख्यमंत्री अपना बनाएंगे। और अधिकारियों के इस बीच में बल्ले बल्ले है। अधिकारी का तो जिसकी सरकार होती है अधिकारी उसी के होते हैं, तो स्वाभाविक है। अधिकारी को क्या लेना, अधिकारी जिसकी सरकार होगी उनके साथ है। अभी भी जो है कहते हैं ना कि अधिकारी का एकदम प्रभाव बढ़ गया, तो सवाल है कि जब सत्ता की हनक कम होती है तो अधिकारियों की हनक बढ़ जाती है। तो वही चीज़ है, एक चीज़ घटेगा तो एक चीज़ बढ़ेगा, और कुछ नेता लोग को इसका फ़ायदा सीधा सीधे मिलता है। तो बिहार एक अजीबो गरीब दौर से गुजर रहा है। दौर ऐसा है जिसमें बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन नीतीश कुमार जो राजनीति के, बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, हर किसी की ज़रूरत है और उन्हें तमाम लोग नींबू की तरह निचोड़ लेना चाहते हैं। इसीलिए उनके हेल्थ बुलेटिन को लेकर चर्चा नहीं होती, चाहे वो जेडीयू के नेता हों या फिर बीजेपी के या विपक्ष में बैठे तेजस्वी यादव हों। हर कोई उन्हें बूंद बूंद करके निचोड़ने की फिराक में जुटे हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा जो मलाई है कहें वो बीजेपी खा रही है। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण सुझाव और विचार ज़रूर दें। धन्यवाद।